हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम आप लोगों को लघुत्तरीय क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपको ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो खिलौना वाला क्वेश्चन आपको बहुत प्रकार से पूछा जाता है। तो कहीं आपका त्रिज्या बदल दिया जाएगा या तो कहीं आपका ऊंचाई बदल दिया जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या है ना, एक खिलौना की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु की आकार का है जो उस त्रिज्या वाले अर्ध गोले का पर आरोपित है। ये अर्ध गोले पर क्या आरोपित है? इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कर रहा है, इस खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ये क्या है? अर्धगोला है। अर्धगोला पर एक शंकु आरोपित है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टोटल का ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। और ये क्या दिया हुआ है, बात हम कर लेते हैं इसका। तो यहाँ दे दिया है हमको त्रिज्या, दे दिया है आर बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो अगर बात कर लेते हैं ऊंचाई, ये पूरा यहाँ दे दिया तो हम इसको शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को एक एक करके। तो कह रहा है ना कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है ना, यहाँ लिखेंगे ये क्या है? शंक्वाकार है ना, तो हम लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। शंकवा ये एक प्रकार के क्या है? शंक्वाकार है ना, तो हम लिख सकते हैं शंक्वाकार है ना, तो हम लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग का ऊंचाई कितना दे दिया है? शंक्वाकार भाग का ऊंचाई निकालना है तो हमको h बराबर निकालना है। जो ये शंकु है, ये शंकु का ऊंचाई निकालना है। तो हमको ये इसका पूरा ऊंचाई कितना दे दिया है? 11 मीटर। तो हम h निकालना है शंकु के, तो पूरा दे दिया 11। अगर ये त्रिज्या दे दिया है 6, तो यहाँ से यहाँ भी होगा 6, कि पूरा इधर भी करेंगे तब त्रिज्या वही होगा। तो चलिए अब इसको हम घटा लेते हैं 11 में से 6, तो हमको h बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? हमको 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। तो हमको 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं? शंकु का एल निकाल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई। अगर मान लीजिए ई हो गया 5, ई हो गया 6, तो हमको तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो चलिए तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो एल बराबर यहाँ से हमें आर तो हमें पता है 6 सेंटीमीटर, एल हमें नहीं पता है ना। तो एल बराबर यहाँ लिख सकते हैं कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल बराबर 5 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस आर मतलब 6 का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा कितना? 5 से 25, ये हो जाएगा 6 6 36 अंडर रूट एल बराबर। अब इसको जोड़ दीजिए, ये कितना? 6 5 11 हो जाएगा ना, 6 5 11 हो जाएगा। और ये 3 2 5 1 6 मतलब रूट एल बराबर जो हमको आ गया रूट 61। तो रूट 61 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? हमको रूट 61 की वर्गमूल की हम बात करते हैं तो 749 होता है। 749 का वर्गमूल होता है 7 होता है। तो यहाँ 61 है, तो एल बराबर हमको हो जाएगा 7 अनुपात पॉइंट में आएगा। तो चलिए कितना जाएगा? 7 पॉइंट हमें कितना जाएगा? 8 बना जाएगा, 81 सेंटीमीटर। तो ये हमको आ गया एल। तो जब हमको एल पता चल गया, इसका एल आ गया कितना? 7.8 मीटर आ गया। तो चलिए अब हमको कह रहा है शंकु का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु प्लस अर्धगोला क्या है? शंकु प्लस अर्धगोला दोनों लेना है। तो हमको खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि खिलौने का है ना, यहाँ क्या लिखते हैं? खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन आ जाएगा? शंकु प्लस अर्धगोला, मतलब दोनों ना आएगा, शंकु प्लस अर्धगोला आएगा। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं शंक्वाकार, ये शंक्वाकार है तो शंकु हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं शंक्वाकार का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार है मतलब शंकु है, प्लस हमको यार क्या हो जाएगा? अर्धगोलीय भाग का क्या है? अर्धगोलीय, अर्ध में है तो यहाँ हम लिख सकते हैं अर्धगोलीय भाग का वक्रपृष्ठ।
क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए शंक्वाकार है ना, तो शंक्वाकार कहने का मतलब कि शंकु का क्षेत्रफल। तो हम शंकु का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, इससे को हम लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस, अब कह रहा अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ हमें क्या होता है, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हमको पाई आर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं पाई आर। अब हमको यहाँ एल बच गया, अब यहाँ क्या बच गया 2r बच गया, 2r बच गया, यही ना बच गया। तो हम यहाँ धर सकते हैं पाई के मान 22/7, आर के मान हम यहाँ से धरेंगे 6, आर के मान हमें कितना है 6 सेंटीमीटर, तो आर के मान 6 धर दिए, गुने एल का मान हमें पता है कितना निकाल के लाए हैं 7.81 प्लस 2 गुने आर के मान 6, ठीक है। अब यहाँ से धरिए, इसको गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132/7। अब इसको 7.81 प्लस 12 हो जाएगा, तो चलिए 132/7 गुने, अब इसको जोड़ दीजिए 12 7 कितना हो जाएगा 19.81 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमको। अब क्या करेंगे, इस टोटल को हम क्या करेंगे गुना भागा कर देंगे। तो चलिए अब इसको हम काट देते हैं 7 से 132 को अगर हम भागा दे देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में 7 जाएगा, कहेंगे 2 बार में 7 दूनी 14 में होना है, तो नहीं जाएगा ना, तब यहाँ कितना बचेगा 6, अब यहाँ नहीं लगेगा तो 2, तब कितना बार लगाएंगे हमें 7 7 का 42, 17 49, 57 56, 57 63 नहीं लगेगा, 57 8 7 8 बार में लगा देते हैं 56, यहाँ आ जाएगा 56 है ना 8 बार में। अब इसको हम भागा दे देंगे तो यहाँ कितना जाएगा 6, फिर आ जाएगा कितना हमको यहाँ 8 बार में 56 आएगा, फिर हमको आ जाएगा कितना 40, और 7 5 35 मतलब कि 5, इसको अगर हम भागा दे देते हैं तो 8.85 गुने कितना जाएगा गुने 19.81 आ जाएगा। अब इस टोटल को गुना कर दीजिए, क्या करिएगा, इतना तो आप लोग गुना कर ही सकते हैं है ना, तो आप इतना टोटल में गुना करके, और के अंक के बाद पॉइंट है, 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो 4 अंक के बाद पॉइंट आप बैठा दीजिएगा, तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा। इसको गुना करने पर हमको कितना आ जाएगा, अगर हम गुना कर देते हैं तो 373, अगर हम गुना करते हैं तो 373 पॉइंट हमको 373 पॉइंट हमको आ जाएगा 381 आ जाएगा, 381 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ये शंकु का सॉरी खिलौने का वक्रपृष्ठ आ जाएगा, क्या आ जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम अब दूसरा क्वेश्चन को भी यहाँ बना लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी यही है, सेम टू सेम ही, लेकिन उसमें नंबर चेंज होता है। तो इस टाइप का सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, लेकिन इसका नंबर चेंज है। तो नंबर इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछ ले जाएगा 5 नंबर में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा ना कि एक खिलौने की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु की आकार का है, जो उस त्रिज्या वाले अर्धगोला पर आरोपित है। कह इस अर्धगोला पर क्या आरोपित है, जिसका आर का मान त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा ना इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, मतलब इस खिलौने का अर्धगोला प्लस शंकु दोनों का जोड़ की जो ऊंचाई आ रहा है हमको 16 मीटर आ गया, 16 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई क्या होगा। तो इसमें क्या क्या लग रहा है, इसमें शंकु प्लस अर्धगोला दोनों लग रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल अगर दोनों को जोड़ के अगर एक साथ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा। तो खिलौना का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हमको एक बात और,
अगर हम बताने अगर चाह रहे हैं कि अगर शंकु का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले शंकु का ऊंचाई पता करना होगा और शंकु का तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एल बोलते हैं। तो इस दोनों को अब हम पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो शंक्वाकार है ना, एक शंकु के शंक्वाकार खिलौने का ऊंचाई दे दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि खिलौने का ऊंचाई, खिलौने का ऊंचाई क्या है, खिलौने का ऊंचाई की बात हम कर लेते हैं तो 16 सेंटीमीटर दे दिया है। तो जब खिलौने का पूरा का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे दिया है तो हम शंकु को निकाल सकते हैं। ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यही वाला तो नीचे भी आएगा, तो ये त्रिज्या है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, चारों पट्टी कहीं भी जाएगा तो त्रिज्या उतना ही रहेगा। तो हमें ये त्रिज्या है, इसमें 7 अगर 16 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ से ये ऊंचाई शंकु की ऊंचाई नहीं पता चल जाएगा, चल जाएगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम शंकु की ऊंचाई क्या करना है। तो हम लिख सकते हैं शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई हमको क्या हो जाएगा कि h बराबर हमको हो जाएगा कि 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा, हमको 16 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। अब हमको ये जो शंकु का ऊंचाई पता चल गया कितना, 11 सेंटीमीटर। कितना पता चल गया, 11 सेंटीमीटर। तो हम अब इसको तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं क्योंकि हमको आर शंकु का त्रिज्या भी पता है। जो ये शंकु का त्रिज्या होगा वही अर्धवृत्त का भी त्रिज्या होगा, अर्धवृत्त का त्रिज्या होगा। तो शंकु का त्रिज्या और अर्धवृत्त का त्रिज्या दोनों बराबर है। तो मान लिया जाए त्रिज्या की हम बात कर लेते हैं शंकु की, तो शंकु की त्रिज्या की बात हम कर लेते हैं। तो शंकु का त्रिज्या हमको हो जाएगा कितना, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमको 7 सेंटीमीटर, तो हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट, हमें क्या कर सकते हैं, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो l बराबर h का हमको मान कितना, 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 121 प्लस 67 49 रूट, अब इसको जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7 170। तो l बराबर हमको आ गया 170। तो हम जानते हैं 169 का वर्गमूल कितना होता है। यदि 169 का वर्गमूल हमको 13 होता है, ठीक है, मान ली जाए कि 169 का अगर 170 है, ठीक है, चलिए आप ही यहाँ वर्गमूल निकाल देते हैं 170 का। तो हम जब भी उतारते हैं तो जोड़ा है, तो जो एक बार लगाएंगे, एक यहाँ एक आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 70। अब हम 3 से लगा देंगे बच्चों, 3 से अगर हम लगाते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, या यहाँ कितना हो जाएगा हमको 6 2। अब ये कितना आ गया 1। और जब भी उतारना जब जोड़ा है, तो जब भी उतारना है जब जोड़ा है, तो अगर हम 1 से लगाते हैं तभी नहीं लग रहा है, तभी हमको डबल 0, तो यहाँ भी एक 0 बैठाएंगे। तो अब हम लगाएंगे तो कितना बार में, 4 5 बार में। अगर हम मान लीजिए लगाते हैं यहाँ 26 से 5 बार पे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 25, हाथ में 2 6 25 30 2 32, बाकी हाथ में 3। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 3 13। कितना भी हो रहा है, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000, 1 2 सैकड़े हो रहा है, ठीक है, तो नहीं लग रहा है। तो अब हम इसको हम चेक कर लेते हैं, आपको 9 से चेक करते हैं। तो 9 9 81, बाकी हाथ में 8, 9 छक्का 54, 55 56 59 58 59 60 61 62 के 2 हो जाएगा, हाथ में 6 बच गया, और 9 दूनी 18 18 और 6 कितना हो जाएगा 22। अब ये नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या कर लेते हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ जी 10,000 आ रहा है, जब भी उतारना जब जोड़ा है, अगर 1 से भी लगाते हैं तो हमको 200 हो रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं आ रहा है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 9 लिखते हैं यहाँ पे 9 बार में, ठीक है, 9 बार में लगा देते हैं। तो 9 बार में अगर करते हैं तो भी हमको 13 कितना देगा, वर्गमूल इसका आ जाएगा 13.9। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 13.9, या तो
13 ले लेते हैं। अगर बाई चांस एल बराबर मान लेते हैं कि हमको 13 ही है, ठीक है, एक बज रहा तो 13 ही ले लेते हैं, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको पूछ रहा है क्या कि इस खिलौना, इस शंकु का पता चल गया, इसका भी त्रिज्या, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या 2 पाई r होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पूरे खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख सकते हैं खिलौना का, यहाँ चलिए यहाँ लिखते हैं खिलौना का, लिख सकते हैं कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमको शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा, लिख सकते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम क्या लिखेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल देते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का, ये दोनों है, अर्धवृत्त है, शंकु है प्लस अर्धवृत्त है, तो हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त का, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ लिख सकते हैं ना, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, हमको अभी हम बताए हैं कि शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है हमको कि शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमें लिख सकते हैं कि पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल प्लस अर्धवृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/4, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 1/4 है ना, वृत्त का होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, तो 1/2 4 पाई आर स्क्वायर यही होता है। अगर वृत्त का, अगर अर्ध गोला की अगर बात करते हैं तो गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्ध गोला है ना, तो इसमें हाफ हो जाएगा। तो अगर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको 2 से 2 काट देते तो कितना 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी कर सकते थे। चलिए इसी को अब हम यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, तो इस फार्मूला में ये पाई आर, अब पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो चलिए एक बार यहाँ लिख देते हैं पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी, तब एक पाई आर को कॉमन ले लिए, यहाँ एल प्लस आर बच जाएगा, आर स्क्वायर है तो एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, सॉरी 2r। तब पाई के मान हमें यहाँ 22/7, आर के मान हमें यहाँ से पता है कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ धर देते हैं 7, एल का मान यहाँ 13 धर देते हैं, 13 ही आया है, प्लस 2 गुने 7। चलिए ये 7 से 7 कैंसिल, अब बच गया 22 इंटू, इसको हो जाएगा 13 प्लस 14, ठीक है, तो 22 गुना, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा, अब 3 2 1 1 2 27 हो जाएगा। अब इसको जो गुना करके आएगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 22 गुना कितना हो जाएगा हमको 27 हो जाएगा ना, 22 गुना 27 हो जाएगा। तो इसको अगर हम गुना कर लेते हैं तो 22, देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान हमें 7 है तो 7 धर दिए, अब एल का मान 13 गुने 2 गुने 7, ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो गया, ये 13, 4 3 7 1 1 2, ठीक है, तो यही हो जाएगा मेरा। अब 22 गुने 27 कर दीजिएगा, 22 गुने 27 करिएगा तो हमको कितना हो जाएगा, चलिए 22 गुना 27 गुना कर देते हैं, 22 गुने 27 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी
4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 9 500, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो खिलौना का क्षेत्रफल होगा बच्चों 594 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कितना आ गया हमको 594 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।